हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन सीरीज। और आज का है छत्तीसगढ़ इतिहास का क्वेश्चन सीरीज, जो कि छत्तीसगढ़ इतिहास पूरा होने तक हम लोग क्वेश्चन सीरीज को करने वाले हैं। इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन ये रहा, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख कहते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। समझे? आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको सूची मिलान करना है राजा और राजवंश के साथ। तो पहला सूची है राजवंश का, दूसरा शासकों का। पहला राजर्षि तुल्य, दूसरा नल वंश, तीसरा सरबपुरीय, चौथा पांडु वंश। और इधर राजाओं में है जयराज, स्कंदवर्मन, भीमसेन प्रथम और चंद्रगुप्त। ऑप्शन आपका है 3 2 1 4, ऑप्शन बी 3 1 4 2, ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन डी 3 2 1 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 2 1 4, यानी कि राजर्षि तुल्य वंश के भीमसेन प्रथम, नल वंश के स्कंदवर्मन और सरबपुरीय वंश के जयराज और पांडु वंश के चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेवाराम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी नाचा, ऑप्शन सी रहस, ऑप्शन डी भतरानाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहस। रहस बोले तो वही रासलीला ही है जो उत्तर प्रदेश में फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी शासक का उल्लेख है? ऑप्शन ए लक्ष्मीदेव, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन सी रत्नदेव तृतीय, ऑप्शन डी कल्याण साय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कल्याण साय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे? ऑप्शन ए कबीरधाम, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी रतनपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रतनपुर। बाबू रेवाराम रतनपुर से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए पांडु, ऑप्शन बी कलचुरी, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी मराठा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा। पांडु देख के इनका पांडुलिपि सोच के पांडु में मत लगाना, क्योंकि पांडु उनका लिपि था और वो मेन संबंधित थे मराठा काल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? ऑप्शन ए महाबलाधिकृत, ऑप्शन बी अक्षपटलिक, ऑप्शन सी महाप्रमात, ऑप्शन डी राजस्व सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रमात। किसको कहा जाता था? तो लगान अधिकारी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी मोहन सिंह है, ऑप्शन डी रघुनाथ सिंह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा गढ़ कलचुरी शासनकाल में रतनपुर राज्य की कोई इकाई नहीं थी? ऑप्शन ए लाफागढ़, ऑप्शन बी सोनाखान, ऑप्शन सी उपरोड़ा, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। ये बाकी सब रतनपुर के अंतर्गत आते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरी, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरी। त्रिपुरी जबलपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? ऑप्शन ए महालक्ष्मी, ऑप्शन बी गजलक्ष्मी, ऑप्शन सी राजलक्ष्मी राज्यलक्ष्मी, ऑप्शन डी श्रीलक्ष्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजलक्ष्मी। कलचुरी वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया? ऑप्शन ए जाजल्य देव, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव, ऑप्शन पहला जाजल्य देव, दूसरा पृथ्वीदेव, तीसरा प्रतापमल, चौथा रतन देव। तो इसका ऑप्शन है 3 2 1 4, ऑप्शन बी 4 1 2 3, ऑप्शन सी 2 3 1 4, ऑप्शन डी 1 4 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 4 2 3। यानी कि सबसे पहले जाजल्य देव, उसके बाद रतन देव, उसके बाद पृथ्वीदेव, उसके बाद प्रतापमल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? ऑप्शन ए पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन बी जाजल्यदेव द्वितीय, ऑप्शन सी जाजल्यदेव प्रथम, ऑप्शन डी प्रतापमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाजल्यदेव प्रथम। आगे बढ़ते हैं, किसके सिक्के? तो सोने के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। दूसरा, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों का होता था। तीसरा, राज्य गणों में विभाजित था तथा प्रत्येक गण में 84 गांव थे। तो ऑप्शन है 1, 2, 3 सही, ऑप्शन बी 1 और 2 सही, ऑप्शन सी 2 और 3 सही, ऑप्शन डी 1 और 3 सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही, यानी कि प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था और राज्य गण में विभाजित थे तथा प्रत्येक गण में 84 गांव होते थे। राजा के अधिकार कैसे सीमित होंगे यार? वो खुद राजा है, वो कुछ भी कर सकता है ना, तो उसका अधिकार कैसे सीमित हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। दूसरा, प्रशासन में ये राजा को है, ठीक है, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। ऑप्शन सी, तीसरा, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। तो ऑप्शन है आपके पास वही 1, 2, 3 सही, दूसरा 1, 2 सही, तीसरा 2 और 3 सही, चौथा 1 और 3 सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही, यानी कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था और प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? ऑप्शन ए अंग्रेजों, ऑप्शन बी मराठों, ऑप्शन सी सोमवंशियों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठों द्वारा। कलचुरियों के बाद मराठों ने सत्ता संभाली। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ में राजधानी स्थापित की थी? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी कमलराज, ऑप्शन सी रत्नराज, ऑप्शन डी जाजल्यदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलिंगराज।
कलिंगराज ने तुम्बाड़ में राजधानी स्थापित करी थी। फिर बाद में रत्नदेव ने रतनपुर स्थापित करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अपने नाम से रतनपुर का नाम रखा था। अगला क्वेश्चन, कलचुरी राजा के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए जगपाल देव, ऑप्शन बी जगदेव, ऑप्शन सी तखत सिंह, ऑप्शन डी बलदेव राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगपाल देव। किसके थे? तो पीटू यानी कि पृथ्वीदेव द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रायपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी राज सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रघुनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र देव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी मदनपुर, ऑप्शन सी घनपुर, ऑप्शन डी चैतुरगढ़, ऑप्शन ई रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैतुरगढ़। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज टॉप 20 क्वेश्चंस का खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही मैं एक और वीडियो लेके आने वाली हूँ जो कि राजाओं के ट्रिक के ऊपर होगा, जल्द ही लेके आऊँगी। अभी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है इसलिए मैं उसका ट्रिक लेकर नहीं आ रही हूँ। जैसे ही क्वेश्चन सीरीज ख़त्म होगा मैं आप लोग के लिए वो ट्रिक लेकर आ जाऊंगी। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का सेशन। जल्द ही मिलती हूँ आपसे ऐसे ही और क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, थैंक यू।